हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। कल एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आई। इस नोटिफिकेशन को हम लोगों ने पीडीएफ पे तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था पूरा। इस वीडियो में मैं इसको एक एक चीज़ को बारीकी से दोबारा से एक प्रॉपर पीपीटी के फॉर्मेट में आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो बता दूंगा यहाँ पर। जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, वो नॉर्मल स्पीड पे वीडियो को देखिए। अगर आप दूसरी या तीसरी बार पेपर देने जा रहे हैं तो आप वीडियो को 1.5x पे आप देखिए, ताकि इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, आप जल्दी देख लें, आपका टाइम कम इस्तेमाल हो और काम की बातें ज़्यादा दिखें। इसमें जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए हम पेपर के बारे में बताएंगे, कैसा होता है, क्या होता है। सेकंड टाइमर्स को फ़ायदा ये रहेगा कि जो दूसरी या तीसरी बार पेपर दे रहे हैं उसमें हम अलग अलग पोस्ट के कट ऑफ भी आपको बता के चलेंगे यहाँ पर, और कैसे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होता है और टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है उसको भी यहाँ बताते हुए चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्या है आखिरकार। अगर हम बात करेंगे, सीजीएल जो है यह एक मिनी आईएएस है। मिनी आईएएस मतलब केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिसेज होते हैं, जैसे या मेन आप मंत्रालय कह लें, जैसे आपका होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, और इनके ऑफिसेज हो गए। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जीएसटी इंस्पेक्टर आते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आते हैं, और आपके ईडी आता है। इसी तरीके से आपके अगर हम बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम्स आते हैं। तो इस तरीके के होम जो आपका होम मिनिस्ट्री होती है इसके अंतर्गत भी आते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये आपके टैक्सेशन वाले सारे ऑफिसर्स आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब आते हैं। देन सीबीआई इंस्पेक्टर आते हैं, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। ये सारे जो भी है ना, ये सीसी से आपके एसएससी सीजीएल से इनकी भर्ती होती है। यानी ये प्योरली केंद्र सरकार की नौकरी में जाने के लिए एक सुनहरा गेटवे होता है। आप एक एग्जाम क्लियर करिए और आप सीधे केंद्र सरकार की नौकरी में आप चले जाते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे, दूसरी चीज हम देखते हैं यहां पर कि कौन कौन से पद होते हैं। देखिए, यहां पर इस बार जो पद यहां पर आए हैं, ये लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक के पद यहां आए हैं। लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक की, लेवल 8 के भी आते थे पिछले साल से पहले तक, पिछले साल और इस साल लेवल 7 तक के ही पद हैं यहां पर। अच्छा, तो जैसे इंस्पेक्टर जितने भी होते हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ये सब लेवल 7 के पद होते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब आप मेनली आप मिनिस्ट्री में बैठेंगे, ये सब लेवल 7 के पद होते हैं। ऐसे नीचे आएंगे तो ये पीएएसए, टैक्स असिस्टेंट, ये सब लेवल 4 के पद होते हैं। ऑडिटर जो होता है लेवल 5 का पद होता है। एक नया पद इसमें इस बार और इंक्रीज करा गया, ये बड़ी अच्छी चीज है। अब आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर भी एक नई पोस्ट इस बार इसमें ऐड करी गई है। इसको कहा जा रहा है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का मतलब क्या हुआ? ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, इनकम टैक्स ऑफिस में अभी तक आप सिर्फ इंस्पेक्टर बनते थे या टैक्स असिस्टेंट बनते थे, लेवल 7 या लेवल 4। ये जो नई जॉब है ये लेवल 6 की जॉब है, इससे और फायदा होगा। अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह सकते हैं। अगर किसी ने हाई कट ऑफ मिस भी किया तो भी आप इसमें आपको मिल जाएगी। इंस्पेक्टर का कट ऑफ नहीं भी मिला तो इसमें मिल जाएगा, और इसकी बहुत ज्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि ये पहली बार आ रही है। इसकी बात 2-3 साल से चल रही है, बट ये पहली बार आएगी। तो हो सकता है इसकी संख्या हजारों में भी हो सकता है 2,500 से 3,000 या 4,200 तक भी आ सकती है। हालांकि इसका कोई फिक्स नंबर अभी तक नहीं आया है, ये अनुमानित नंबर है ये, ठीक है। तो ये लेवल 6 की जॉब है, ये बड़ा अच्छा इस बार देखने को मिल रहा है एसएससी में। अब देखो, अगली बार से ये इसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा संख्या में है। तो कोशिश करिए इसी बार आपको जॉब मिले। फिर देखिए, क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने करा हुआ हो, आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो, साइंस में किया हो, आर्ट में किया हो, कॉमर्स में किया हो, कैसे भी किया हो, इवन आपने चाहे डिस्टेंस से किया हो, आपने रेगुलर ना भी किया हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए ग्रेजुएशन का। 18 साल इसकी मिनिमम एज है, यानी अगर आप 18 साल के हैं तो आप इस परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं। 18 सोचिए, 18 साल में आपने अगर इस परीक्षा को अप्लाई किया, आप ग्रेजुएट हैं अगर, तो क्या सुनहरी लाइफ होगी। आपने 19-20 साल में आपने गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बेहतरीन चीज़ होगी। आइएगा, और ये भी बता दूं, इसकी जो सैलरीज हैं वो लगभग शुरुआत होती है 45-50 हज़ार से, और 90 हज़ार तक इसकी सैलरीज होती है महीना। फिर देखिएगा, इसका मेन जो डेट्स हैं, ये कल आ चुका है फॉर्म 9 जून को, और अभी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। देन इसका एग्जाम 13 से 30 अगस्त तक इसका एग्जाम चलेगा। इसके बाद मेंस का जो पेपर होगा टियर 2, वो दिसंबर में होगा।
तो अगर वैकेंसी देखें तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 14,500 अभी तक आई है, और भी बढ़ सकती है क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसी है। पुराना ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो 2022 में अच्छी बहुत वैकेंसी आई थी 36,000, 2023 में बहुत कम हो गई थी, फिर 2024 में 18,000, 2025 में 14,000। इस बार ये नौकरी बढ़ने का बड़ा रीजन जो है ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भर्ती है। कितनी आई है ये अभी तक आउट नहीं किया गया है, ये देखिए आरटीआई डाली गई है, इसका भी रिवर्ट जैसे ही आएगा बता देंगे हम आपको कि कितनी वैकेंसी है, लेकिन उम्मीद है 2,500 4,000 तक होनी चाहिए। हालांकि एग्जैक्ट तभी बता पाएंगे जब ऑफिशियल नंबर आएगा। तो इस बार ये एक बहुत बड़ा रीजन हुआ है इसके बढ़ने का। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसी बार टारगेट करना अपने सिलेक्शन को, कोशिश करो इसी बार आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंककि देखो अगली बार अगर पता चला 5,000 6,000 वैकेंसी हो गई, जैसा अभी इस बार स्टेनो में किया गया, हर बार 2,500 वैकेंसी होती है, 1,500 से 2,000 मिनिमम, लेकिन इस बार साहब 261 वैकेंसी दी गई पूरे उसमें 261। तो ऐसा इसको ना कोई रोग लग जाए अगले साल, इसीलिए इसी बार में क्रैक करिए इसको। और अभी समय है आपके पास, मेंस में 3 महीने का समय है। प्रीलिम्स में देखो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्लास 10th के लेवल तक की। और मैथ्स आती है इसके बाद, क्लास 10th के लेवल तक की मैथ्स आएगी, 25 क्वेश्चन, सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं। फिर इंग्लिश आती है, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही सब 25-25 नंबर, 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का। अब ये जो 200 नंबर का पेपर होता है इसको हम प्रीलिम्स कहते हैं। ये आपको क्लियर करना होता है, इसका एक कट ऑफ निकलता है कि जैसे पिछली बार 153 था कि जिन बच्चों के भी 153 से ज्यादा नंबर होंगे वो लोग मेंस देने जाएंगे। अच्छा, सिलेक्शन आपको कि आपको मिनिस्ट्री मिलेगी या इनकम टैक्स मिलेगा या एक्साइज मिलेगा, ये सिर्फ मेंस के बेसिस पर ही होता है कि आपने वहां कितने नंबर लाए हैं। लेकिन मेंस तक पहुंचेंगे कैसे? मेंस तक आप इसको अच्छे से जब आप क्रैक करेंगे ना, कट ऑफ क्लियर करेंगे, तब आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको फिर भी अपने को सेफ साइड रखते हुए जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 156 157 के ऊपर ही नंबर लाइए तो सेफ हैं आप। बाकी कैटेगरी वाइज आप अपने आप नंबर्स कम कर सकते हैं, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन अकॉर्डिंगली। फिर देखिएगा, फिर आता है मेंस का पेपर। अच्छा, ये मेंस का पेपर क्या होता है? यहां पर चीजें सारी वही हैं, बस एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है यहां पर, कंप्यूटर यहां पर, और यहां मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही बदलता है। जैसे वहां सारे 25-25 क्वेश्चन थे, यहां पर 30 क्वेश्चन मैथ्स के, और यहां हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है। जैसे वहां 2 नंबर का होता है, यहां 3 नंबर का हो जाता है। रीजनिंग 30 सवाल, 3 नंबर का एक सवाल। इंग्लिश 45 सवाल, 3 नंबर का एक सवाल। फिर जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल, और यहां पर 3 नंबर का एक सवाल, तो 75। फिर देखिएगा जो आपकी मेरिट बनती है ना, तो कुल मिला के अगर आप इसको जोड़ोगे, ये अगर आप जोड़ो तो कितना हुआ? देखो ये 140 और 70 कितना हो गया आपका? 140 210, और 210 से 180 390। तो आप इन चारों को जोड़ोगे ना तो 390 में आपको नौकरी मिलेगी। आपको 390 में आप कितने नंबर लेकर के आए हैं, इससे डिसाइड होगा कि आपको लेवल 4 की जॉब मिलेगी या लेवल 5 की जॉब मिलेगी या लेवल 6 की या लेवल 7 की। ये सब डिपेंड करता है कि आउट ऑफ 390 आपने कितना स्कोर किया है। तो जो ये वाली परीक्षा है ना, ये दिसंबर में होगी। अच्छा, इसी में देखो एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होता है और एक डेटा, ये टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होता है। देखो टाइपिंग में क्या होता है, ये एक टेस्ट आपको मेंस वाले दिन ही होगा। 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट में। की डिप्रेशन मतलब जैसे मैं ऐसे जैसे ये एक स्पेस भी दावा तो वो की डिप्रेशन हो गया। लमसम मोटा मोटा 26 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। परेशान मत होइए, वो सबकी हो जाती है। आपको बस ये है कि, और इसकी प्रैक्टिस प्रीलिम्स के बाद ही करी जाती है। एग्जाम के 1 महीना पहले भी अगर आधे पौन घंटे डेली करोगे ना तो भी ये हो जाएगा। तो ये इसमें दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। यहां पर देखो कंप्यूटर जो नॉलेज टेस्ट होता है, अब ये हाल ही में 3-4 साल पहले ही लाया गया, पहले नहीं होता था ये। इसमें क्या होता है कि आपको ये जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, इसमें 30% मिनिमम आपको लाना होगा, तभी आपको बाकी कोई पोस्ट मिलेगी। मतलब ये मैंडेटरी होता है क्वालिफाई करना। इसमें क्या आता है, सर मेरा तो कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, सर मैंने तो कभी बीटेक नहीं किया कंप्यूटर साइंस से, मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, इसमें MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, www इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारे वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। स्पाईवेयर, फर्मवेयर, मालवेयर, इस टाइप की चीजें। कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में ही हम आपको सब सिखा देंगे। मुश्किल से 20 दिन में आप ये कंप्यूटर सीख जाओगे। हाँ, अब एक खास बात सुनो, ये जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है ना, देखो कहते तो हैं, कहानी है कि आपको साहब 30% इसमें चाहिए होते हैं, बस आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन आपको एक और चीज बताऊं जिसके लिए मेन पर्पस है, ये 60 नंबर का होता है। वैसे तो आपको 18 नंबर चाहिए ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ना कोई जॉब मिले। लेकिन एक और बात भी है, अगर आपको जो हाई पोस्ट होती है लेवल 7 की, जैसे ASO हो गया, जैसे आपका MEA में हो गई कोई जॉब, जितनी भी हाई पोस्ट होती है ना, उनमें इतने कट ऑफ से काम नहीं चलता।
उनमें वो और हाई कट ऑफ मांगते हैं। कभी आउट नहीं किया आज तक कि हम कितना कट ऑफ लेंगे, एसएससी ने कभी आउट नहीं किया, लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि 60 में 27 से लेकर के 30 नंबर से ऊपर अगर आपके नंबर होते हैं तो आपको वो एएसओ इन सीएसएस वगैरह मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में आप अगर 32 से 34 नंबर तक करते हो ना तो वो बेहतर है। बहुत ज्यादा नंबर करने का भी फायदा नहीं, क्योंकि इसके नंबर जुड़ते ही नहीं है फाइनल मेरिट में। तो ये चीज है। तो बाकी जितनी भी पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जैसे ही 30% पेपर क्वालिफाई करने के लिए पेपर नोटिस में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 30% चाहिए। साथ में यह भी लिखा हुआ है कि कुछ जो ऊपर की पोस्ट है ना उसके लिए हम हायर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड हम प्रेफर करेंगे कंप्यूटर के। और वो कभी बताते ही नहीं है कि उन्होंने कितना कट ऑफ रखा है, लेकिन लास्ट जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसके आधार पर देखें अगर, तो जो अच्छी पोस्ट पे, काफी अच्छे पे जो गए हैं, लेवल 7 की जो पोस्ट पे गए हैं उनके 27 28 से 30 के बीच में नंबर थे, उन्हीं बच्चों का हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके 24 थे और उनका 390 में स्कोर उनका ज्यादा था, लेकिन फिर भी उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिली क्योंकि उनका ये स्कोर पुअर था। तो इससे पता चला कि हाँ 27 से 30 के बीच में ये स्कोर रखा जाता है लेवल 7 की पोस्ट के लिए। अच्छा, फिर आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये तो मैं आपको खैर पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर जो रखे जा रहे हैं यहाँ पर यूआर के लिए 27 मार्क्स, तो ये 30% 60 नंबर का ना 27, ये आपका 2024 का देखिए कट ऑफ आया है। ये 30% लिखा रहता है लेकिन 30% से भी ज्यादा नंबर लिए हैं। देखिए 27 60 में आपको 27 नंबर लेकर के आने हैं। देखो ये 2024 का, देखो 2024 में ये नंबर कट ऑफ गया हुआ है यूआर में, एससी में 21, ऐसे ऐसे करके आपको कट ऑफ लेकर के आने हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। तो कंप्यूटर में ऐसा रहता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं, ये भी आप आराम से 1.5 से 2 महीनों में पूरा कंप्यूटर सीख जाते हैं, चाहे आप आर्ट्स या कॉमर्स या किसी भी बैकग्राउंड के हो। फिर देखो डेटा स्पीड, ये क्या होता है? ये 2000 की डिप्रेशन, माने मोटा मोटा आपको 26 वर्ड्स प्रति मिनट की आपकी रफ्तार होनी चाहिए यहां पर। ये भी आपकी 1 महीना पहले आप प्रैक्टिस करोगे आधा पौन घंटा डेली, तब भी हो जाता है ये आराम से, इसके लिए लोड नहीं होता है। सारा लोड दोस्त वो 390 नंबर के लिए है, ये ध्यान रखना। सब मेहनत बेसिकली इसके लिए करनी होती है यहां पर, ठीक है। फिजिकल बहुत ही कम पदों पर होता है सीजीएल में, कुछ पर्टिकुलर पद हैं जैसे एसआईएन सीबीआई वगैरह, वो भी बहुत नॉर्मल सा होता है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में, माने कस्टम्स में, बस वहां आपको मिलेगा। फिर देखिएगा सैलरी मैंने आपको बताया, वैसे अभी 45 से 90,000 पे 95,000 रुपए महीना है। जब आप ज्वाइन करोगे तो 8th पे कमीशन होगा, लगभग 1.25 लाख रुपए, 60,000 रुपए से 1.25 लाख रुपए तक की सैलरी होगी। अच्छा, फिर देखिए ये कट ऑफ है। पिछले बार अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो कट ऑफ आवश्यकता थी ना, ये प्री का कट ऑफ है पिछली बार का, माने आपको 153 तो देखो पिछली बार ही गया, और आप जानते हो हर साल कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आपको 2-3 नंबर ऐड कर लेने हर कैटेगरी में। तो 2-3 नंबर ऐड करोगे तो ये आ गया 156 प्लस, मान के चलो। अपनी तैयारी ऐसे करो कि अभी से ही 158 नंबर स्कोर करना शुरू कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो हो गया प्री क्लियर करोगे, ऐसे ही आप अपने नंबर नीचे देख लो अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में। फिर मेंस कितने पे, देखो मेंस में जो मिनिमम नौकरी लगी थी लेवल 4 की जॉब है पीएएस से 390 में 335, और अच्छी जॉब अगर मैं कहूंगा लेवल 7 की जॉब के लिए कम से कम देखो 354 नंबर कम से कम चाहिए थे लेवल 7 की जॉब के लिए। तो माने 390 में आपको 354 नंबर चाहिए कम से कम अगर आप लेवल 7 की जॉब चाह रहे हो, यानी ये लगभग 93% हो गया। समझ रहे हो, पेपर का 93% पार्ट आपको आना चाहिए, तब आप ये कर पाओगे। अच्छा है, अच्छी मेहनत है। सोचो ये लगभग मोटा मोटा 93% के अप्रोक्सीमेटली 93% हो गया ये। हाँ जी, तो माने कि यार आपको लगभग 93% ऑफ द पेपर पूरा आना चाहिए, तब जाके आपके इतने नंबर आएंगे, और तब इतनी। तो इसके लिए तैयारी आप समझ गए ना। 93% इज नॉट अ जोक यार, है ना। माने अगर 100 सवाल है तो 93 मुझे एकदम श्योर शॉट आने चाहिए। इनफैक्ट 95 96 तक करूंगा, तब जाके शायद 2-3 सवाल गलत हो। तो इस लेवल की तैयारी चाहिए होती है लेवल 7 की पोस्ट पाने के लिए। और ये भी बहुत दूर नहीं है, अगर यहां की बात करो तो भी कम से कम 88% आपको तब भी आना चाहिए, तब जाके जॉब लगेगी। तो यहां पर आपको टारगेट ही ऐसे करा जाता है, आपको टारगेट ये करना होता है, हल्के में मत लेना इसको, बहुत तगड़ी मेहनत करो। सिलेक्शन देखो हर बार होते हैं, आप लोग के भी होंगे, 14,500 बच्चे सिलेक्ट होते ही होते हैं, आप भी हो। आप अपने आपको उनमें से एक बनाना है। मैथ्स में टारगेट करो 100%, समझे, मतलब 90 में 90। आपने हमारे वहां अभी उत्कर्ष सर से आप मिले होंगे, हमारी प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ाते हैं, पिछले 5 बारों से 90 में 90 ला चुके हैं। 50 on 50 प्रीलिम्स में और मेंस में 90 में 90 चैंपियन है वो 90 में 90 लाने के। साथ ही उनके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे ला चुके हैं। एक बार उनसे स्ट्रैटेजी देखिएगा कैसे 90 में 90 लाते हैं। रीजनिंग में लेके आओ 90 में 90। ये 2 जगह ऐसी है जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप होता है फुल मार्क्स लाने का।
फिर इसके बाद इंग्लिश में कोशिश करो कि मैक्सिमम 135 है तो 127-28 तक तो बच्चों के नंबर आए हैं, 130 तक आए तो देखो, मतलब आए तो 134-32 भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, उन्होंने भी 127-128 नंबर तक वो लाए हैं, तो आप वहां से नंबर उठाओ। और जीएस में मैक्सिमाइज करो अपने स्कोर को, 75 में कोशिश करो कि 52 से ऊपर, 54 के ऊपर स्कोर आए, तो आप एक अच्छा कमांड बना सकते हो, तो आप इन लेवल 7 की जॉब को एक बार में आप पा सकते हो। और ड्रीम यही रखना लेवल 7। और जो मैंने आपको पूरा ये बताया है कि 100% किस में लाना है और किस में कितने नंबर लाने हैं, इसको एकदम बहुत अच्छे से करना है इसको, ठीक है। आप लोग खूब बढ़िया से करिए, हम आपके साथ में। जो बच्चे नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, बहुत काम आएगा आपके ये। और आप में से जो भी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं इस पूरी तैयारी की, जितना हमने आपको तैयारी बताई, हमने आपको बताया कि 93% तक आपको पहुंचना है, इसके लिए आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, एक एक चीज की डेडिकेटेड, कि एक एक चीज आपको हम सिखाएं, हम पढ़ाएं, हम बताएं, सारे नोट्स भी आपको हमने, सारे लाइव क्लासेस में आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पेपर जिन टॉपिक से बनता है, वो कौन सी चीजें हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे क्वांट्स का हो, चाहे पूरी जनरल अवेयरनेस हो, चाहे रीजनिंग हो, सारी चीजें हम आपको कराते हैं। तो ये है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों को YouTube से तैयारी करनी हो, YouTube से, जिनके पास भी फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, आप YouTube से तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छी। सुबह 9 बजे मेरा सेशन होता है। जो बच्चे एक कंप्लीट प्रॉपर ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लैब नाम की हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारी ग्रुप नेम है लैब। तो लैब की आप ऐप डाउनलोड करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर ये मंजिल बैच होगा। मंजिल बैच आज यानी 10 तारीख से ही शुरुआत हुई है इसकी, 10 जून से शुरुआत हुई है। आप आराम से इसको ज्वाइन करके पहली बार में क्रैक करने के लिए, इसको इसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि आप पहली बार में इसको क्रैक कर सकते हैं। ये एक संपूर्ण कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको रिक्वायरमेंट होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। 50 दिन है, लग जाइए बहुत तगड़े से। और जो भी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं वो यहां से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कोड भी बता दे रहा हूं, इसका कोड है लैब। इसमें जब आप बैच लेने जाएंगे ना, इसका कोड है लैब, इससे आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 7000 का है, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 1500 में, 1500 में, सिर्फ 1550 में मिल जाएगा। 7000 का है ये लैब कोड के साथ में, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और जिन बच्चों को YouTube से पढ़ना है वो आप सुबह 9 बजे आइए, बहुत बेहतरीन मजा आ जाएगा आपको। और जिन लोगों को ऑनलाइन कोचिंग करनी है, आप पूरा लैब की हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके इस बैच को आप एनरोल कर लीजिए। आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, lab.live हमारी वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका भी लिंक। लेकिन पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करिए अपनी तरफ से, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए, और अभी भी कोई भी डाउट बचा हो ना तो नीचे कमेंट में हमें बताइए कि अभी भी आपका क्या डाउट है, हम उसको लेंगे, उसको आंसर करेंगे, ठीक। ऑल द बेस्ट।